हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म आपने भर दिया होगा। आज आप देखें तो आपका 24 जुलाई है और आज से एग्जैक्ट 30 दिन, एक महीने बाद आपका पेपर है। मीन्स कि 24 अगस्त को आपका पेपर है। बहुत सारे लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं कि डेट एक्सटेंड होगी, तो ठीक है, वो अलग बात है। डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी ये अलग बात है, लेकिन आपको अभी 24 जुलाई के लिए प्रिपेयर रहना है। तो कैसे 30 दिन में आप अपनी तैयारी करेंगे, हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम टाइम पे मैं यहाँ नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ और साथ साथ यहाँ हम जीके की क्लासेस भी करते हैं। तो जीके की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस भी यहाँ चलती है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि 30 दिन बस हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स नहीं हैं। अगर हम देखें, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स की बातें, टीचर्स की बातें सुनी होंगी। उनका साफ साफ ये कहना है कि 50% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते हैं। मीन्स कि आप देखें, आप लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि कितने फॉर्म्स भरे गए हैं। 8 लाख के आसपास, 9 लाख मान लीजिए, चलिए हम 9 लाख मान लेते हैं। उसमें से 3 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ऐसे तो हम देखें तो 4,50,000 होंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं 3 लाख कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि सीरियस नहीं हैं। हम प्राथमिक की बात करें तो आप लोग इस बात पे भी डर रहे हैं कि एक सीट पर नौ लोग हैं, इतनी कंपटीशन है। जिसमें से मैं ये आपको बता दूं कि 2 लोग तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही सीरियस नहीं होंगे। बस उनका ये है कि फॉर्म आ गया तो हमें भर देना चाहिए। उस टाइम देखेंगे, भगवान भरोसे क्या होगा क्या नहीं होगा देख लेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पेपर देने ही नहीं जाते हैं। सेंटर दूर है, क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से पेपर देने नहीं जाते हैं। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये याद रखना है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है और आपको इसमें बस एक सीट चाहिए। खासकर अगर आप बिहार के हैं, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी के हैं, तो आपको बहुत ही कम मार्क्स लाने हैं। अगर मैं कहूँ तो अपना टारगेट आप लोग कितना लेके चलिए, 100 लेके चलिए। 120 का पेपर है, आप 100 टारगेट लेके चलिए। अब आप कहेंगे 40 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो देखिए, हमें अपना टारगेट हाई रखना चाहिए। अगर आप 100 टारगेट लेके चलेंगे तो आपके आएंगे 80 मार्क्स। हमेशा टारगेट से कम मार्क्स ही आते हैं। अगर आप 40 ही टारगेट लेके चलेंगे तो आप 40 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें अपना टारगेट हमेशा हाई रखना चाहिए और हर चीज़ में हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। इतनी सीट्स आप कह रहे हैं, इतनी कंपटीशन है। अगर हम एसएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, इन सारे एग्ज़ाम्स में एक सीट पर 400-400, 500-500 बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। तो आपको 30 दिन कैसे तैयारी करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। चलिए देखते हैं। बिहार बोर्ड की बुक्स आपको कैसे मिलेगी, इन सब पे मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, पेपर 1 हमारा जो है वो हिंदी और इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, आज तक आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है आपने कभी हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा है। आप डीएलएड किए हैं, आप बीएड किए हैं, उसमें भी आपने हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आप 12th तक भी हिंदी इंग्लिश पढ़े होंगे। तो अभी तक आपने जितनी हिंदी इंग्लिश पढ़ी है, अगर आपके पास कहीं नोट्स हो तो उसको उठा के रिवाइज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करिए डेली। दोनों को मिला के बस आपको 1 घंटा देना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, बस 1 घंटा देना है, क्योंकि इसको भी आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। अगर ये भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएँ तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्वालिफाई तो हमें करना है, तो इसको हमें बहुत ही हल्के में नहीं लेना है, हमको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी बस आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत कम टाइम देना है। आप लास्ट के 15 दिन भी देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 2 में मैथ्स और रीजनिंग की। पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैथ्स भी जो आपको आता है आप वही पढ़िए। इजी टॉपिक्स या फिर इजी टॉपिक्स उठाइए। बहुत हार्ड टॉपिक आप इस टाइम पे मत उठाइए। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस इजी होता है, परसेंटेज आप उठाइए, परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उससे रिलेटेड रेशियो होता है। तो आप ये 3-4 चैप्टर्स पढ़िए और इन सब से, जैसे कि वर्क वाला, कार्य वाला होता है चैप्टर, वो आप पढ़िए। इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स को आप उठाइए और पढ़िए और प्रैक्टिस, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस टाइम पे आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके उतना ज़्यादा अच्छा। रीजनिंग के साथ भी आपको वही करना है। मैथ्स और रीजनिंग को आपको दोनों को 1-1 घंटे देना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बहुत ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सब्जेक्ट्स की।
करंट अफेयर, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान आप देखें तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये ऑलरेडी एडेड है, लेकिन यहाँ हिस्ट्री का एक और टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ भूगोल अलग से लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पॉलिटी पढ़ना है। विज्ञान, पर्यावरण, भूगोल आपने कोर्स लिया होगा, आप सब ने कोर्स लिया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स लिया है और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है। तो जितने लोग भी कोर्स लिए हैं आपको नोट्स मिले होंगे, उन नोट्स को पढ़िए। और जो कोर्स नहीं लिए हैं वो बस एक बुक खरीद लेंगे, बस एक बुक लूसेंट की बुक खरीदिए, उसमें आपको ये सारे ही टॉपिक्स मिल जाएंगे। यहाँ हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये एक अलग से टॉपिक है और इससे कम आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इस टॉपिक को ख़त्म करिए। आपको 1 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कह सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी इसी में आ जाता है। तो आपका हिस्ट्री का एक पार्ट तैयार हो जाएगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। आप इसको पहले तैयार करिए। करंट अफेयर की आप डेली कुछ टॉपिक्स डेली करंट अफेयर आप पढ़ते जाइए, पीछे के जो भी 6 महीने के हैं वो पढ़ते जाइए। विज्ञान की हम बात करें तो विज्ञान, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप विज्ञान थोड़ा, मैं कह रही हूँ ना, लूसेंट की बुक में आपको सारी, कुल मिला जुला के हम देखें तो ये सारे ही टॉपिक्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका भूगोल भी आ जाएगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आ जाएंगे। पर्यावरण भी कुछ हद तक भूगोल के अंदर ही आ जाता है, तो इसको भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके पास नोट्स हैं तो उन नोट्स को आप दिन रात मेहनत करके पढ़िए और आपको पता है कि एक बार में वो नोट्स याद नहीं होंगे, आपको 1 बार 2 बार 3 बार डेली उस चीज़ को रिवाइज़ करना है। चलिए, ये तो हो गई पढ़ने की बात। नई चीज़ आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पढ़ने की कोशिश ना करें, खासकर मैथ्स के टॉपिक हो गए या फिर विज्ञान के टॉपिक हो गए। सबसे मेन जो है वो है प्रैक्टिस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बनेगा। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं भी आता है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के दौरान याद हो जाएंगे। तो इस टाइम पे मैं कहूँगी आपसे, डेली आप हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स ढूंढ के, आपके पास बुक्स नहीं है, आप यूट्यूब पे एक टॉपिक डालेंगे सिर्फ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नेशनल मूवमेंट, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करिए। ऐसे ही आप मोबाइल पे टॉपिक्स ज़्यादा डाल के प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज़ आप एक प्रैक्टिस सेट, कोई अच्छी बुक हो तो वो ले लीजिए। 30 दिन में आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और थोड़े साथ साथ में हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स भी। अगर हम देखें तो यहाँ हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1 दिन में ख़त्म हो सकता है अगर आपके पास नोट्स हो तो। अगर आप ऐसे पढ़ के नोट्स बनाना चाहें तो वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश करें आपके पास नोट्स हो तो उसी से पढ़ें। करंट अफेयर की आप बुक ले लीजिए, कोई भी मैगजीन ले लीजिए, वो आप डेली पढ़ते रहिए। ऐसे ही आप भूगोल के साथ और पर्यावरण के साथ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस 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 आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसी से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है। मैं हर एक बात आपको बताऊँगी अगर आपको कोई डाउट हो तो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस टाइम पर जितनी पॉजिटिव आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए कि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आप देखें तो बहुत सा, आप अपने आसपास ही देख लीजिए कितने लोगों ने अभी तक सीरियस पढ़ाई स्टार्ट की है। पेपर 1 महीने रहेगा लेकिन कितने लोगों ने अभी तक सीरियस पढ़ाई स्टार्ट की है, बहुत कम लोग होंगे। तो इसलिए आप सीरियस हो जाइए, अभी से 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।